गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का बीए थर्ड ईयर का कोर्स मटेरियल इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ का सिलेबस आपको पता ही होगा। सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए आपको पूरा इंडेक्स देखना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में कोई काटपीट तो है नहीं, पूरी पूरी बुक आती है और जो ब्लॉक्स दिए होते हैं उस ब्लॉक्स में से हर ब्लॉक में से एक एक क्वेश्चन पेपर में आता है। 9 से 10 क्वेश्चन आता है, 8 से 9 क्वेश्चन मैक्सिमम आता है आपके एग्जाम में। तो इस्लामिक स्टडीज़ की ये जो बुक है इसका नाम है इस्लामिक रिलीजियस साइंस तफसीर एंड हदीथ। हमारे मुस्लिम समाज में जो है प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तफसीर और हदीस के बारे में इस बुक में दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर आपका इंडेक्स में चैप्टर्स हैं टोटल। यहाँ पर ब्लॉक्स दिए हुए हैं 2, यहाँ पर ब्लॉक 2 हैं। आप चैप्टर नेम देख सकते हैं। चैप्टर नेम के बाद अब यहाँ पर आप सेकंड पेज भी देख लीजिए। यहाँ पर आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ टोटल 5 ब्लॉक हैं इस बुक में। BISLS 4 बैचलर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ 4 कोड जो है बुक का। ये पहली बुक है इस्लामिक स्टडीज़ की। इसमें टोटल यहाँ पर 5 ब्लॉक में डिवाइडेड है चैप्टर्स, और जो 5 ब्लॉक तक आपने पढ़ा हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इन सब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तफसीर से कुरान शरीफ के बारे में दिया हुआ है, मकसद दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं कि सिलेबस तो आपको आई होप कि आपने देखा होगा, अगर बुक खोल के तो आपको पता ही होगा। सिलेबस के बाद आप देखिए कि PYQ क्या है। PYQ में किस तरह के क्वेश्चंस हैं इस्लामिक स्टडीज़ के। ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 70 मार्क्स का। एक क्वेश्चन मैक्सिमम 14 नंबर का होता है, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, डिफाइन द एक्सप्लेन द साइंस ऑफ तफसीर। तफसीर क्या है वो बताना है। गिव अ डिटेल्ड नोट ऑन इट्स डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रॉफिट एंड हिज कंपेनियंस। तो यहाँ पर आपको ये बताना है। ये आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर यहाँ इंग्लिश मीडियम में और यहाँ पर हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम, तीनों ही मीडियम में आपका पेपर आता है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। आपकी मर्जी है आप कौन से मीडियम में लिखने में कंफर्टेबल है, आप लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन वही दिया है जो इंग्लिश में भी मैंने पढ़ा, वही है यहाँ उर्दू में भी दिख सकता है आपको, लिखा हुआ है तफसीर के इल्म की बात। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो चैप्टर 8 से है, क्वेश्चन 2 चैप्टर 18, क्वेश्चन 3 ब्लॉक 3 या चैप्टर 3 कह सकते हो आप। क्वेश्चन 4 भी चैप्टर 3 से है, क्वेश्चन 5 भी चैप्टर 3 से है। ब्लॉक मतलब ब्लॉक्स में दिया हुआ है, जिस ब्लॉक का मैंने लिखा है उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। क्वेश्चन 6 जो है वो ब्लॉक 5 में मिलेगा आपको, पेज नंबर 40 पर या 40 से आगे। क्वेश्चन 7 जो है आपको ब्लॉक 5 में पेज नंबर 45 में मिलेगा। क्वेश्चन 8 जो है ब्लॉक 5 में ही 8A वाला जो है मिलेगा। ब्लॉक 8B जो है, बी पार्ट जो दिया है यहाँ पर आपको मौलाना अशरफ अली थानवी के बारे में, तो ये ब्लॉक 3 में मिलेगा। और ब्लॉक 1 में मिलेगा आपको 8C थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन दिया है तफसीर बिल मसूर, ये आपको शुरू के ही ब्लॉक में मिल जाएगा, फर्स्ट ब्लॉक में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। 8D 8वें क्वेश्चन का जो D पार्ट है, इनमें से कोई दो करने, 8वें क्वेश्चन में कोई 2 पॉइंट करने, आपको नोट लिखना है। तो 8D का जो है ब्लॉक 5 में 43 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा आंसर। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप इस तरह भी समझें कि क्वेश्चन क्या है और पेज नंबर कौन सा है। मैं यहाँ पर बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर ये रहे, ये क्वेश्चन नंबर है टोटल 8D तक। ये क्वेश्चन के नाम, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। यहाँ पर पेज नंबर भी लिख दिया है मैंने, पेज नंबर 9 है। इकाई 1, इकाई का मतलब तो चैप्टर ही होता है, और सेकंड क्वेश्चन इकाई 2, थर्ड क्वेश्चन इकाई 3। यहाँ पर ब्लॉक्स की बात हो रही है। अब पेज नंबर के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। अगर जो क्वेश्चन बार बार अगर आपको देखने को मिलता है या असाइनमेंट में भी वही क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ था, तो आप वो इजीली पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि एग्ज़ाम में आप किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन से चैप्टर को, कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्पोर्टेंट एनालिसिस फॉर एग्जाम, सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट्स ये है यहाँ पर। पहला है तफसीर का तारुफ बताइए, तफसीर क्या है उसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन
8 में जो सी वाला जो पार्ट है वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहा है और तफसील बिल मशहूर पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, इसमें इमाम के बारे में पूछे, इमाम ताबरी के बारे में डायरेक्ट पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन 3 में, 4 में, 5 में और 8th बी से जो आया है वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है आपका यूनिट का, ब्लॉक थर्ड का रखता है ये यूनिट। ब्लॉक थर्ड से मतलब ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो बार बार जिस चैप्टर से ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन, वो चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। उसके बाद है क्वेश्चन 6, 7, 8 ये हदीस से जुड़ा है। हदीथ इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर। हदीथ के इमाम्स पर 4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पैटर्न क्या है कि यूनिट 1, 2, 3 से 4 क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4 जो है वो 4 क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ब्लॉक से है। यूनिट 3rd और 5th से 4 क्वेश्चन है, 5, 6, 7, 8 यानी ब्लॉक 3 और ब्लॉक 5 से ये पूछे गए ये 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स, मिक्स और तफसीर और हदीस दोनों हैं। क्वेश्चन 8 में तैयारी आप कैसे करोगे कि यूनिट 3, यूनिट 5 सबसे इम्पोर्टेंट है, 6ठा और 8वां क्वेश्चन तो यहीं से हो सकता है कि आपका पूरा आ जाए, तो आप ये पढ़ सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आपको जो इजी लगे इनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं उसी चैप्टर से। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड बुक के बारे में। सेकंड बुक का सिलेबस क्या है कि टोटल आपके यहाँ पर सिलेबस में आप देख सकते हैं मकसद, और यहाँ पर ये दे रखा है बुनियादी, माखिज़ और अज़मा, क़ियास, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है। इस्लामिक रिलीजियस फ़िक़्ह एंड तसव्वुफ़ के बारे में दिया है। तसव्वुफ़ इंग्लिश में तसव्वुफ़ लिखा है और तसूफ़ लिखा है अरबी में, उर्दू में। तो ये इसके बारे में आपने पढ़ा होगा तो आप उस चैप्टर से निकाल के आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यहाँ पर ये सिलेबस तो आपको पता ही होगा कि 3 और ये कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक में डिवाइड है आपका। ये जो सेकंड बुक जो है 4 ब्लॉक है, तो 4 ब्लॉक है तो किसी एक ब्लॉक में से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछे जाएंगे। जिस ब्लॉक का टॉपिक बार बार रिपीट होगा। ये रहा आपका PYQ सेकंड बुक का। डिस्क्राइब इन द डिटेल द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ़िक़्ह। फ़िक़्ह क्या है, फ़िक़्ह उसके बारे में आपको बताना है डिटेल में, और किस तरह इसका विकास हुआ ये बताना है। एलेबोरेट ऑन हनाफी स्कूल ऑफ फ़िक़्ह। फ़िक़्ह का स्कूल क्या है हनाफी, वो बताना है। यहाँ पर सूफ़ी ऑर्डर के बारे में बताना है। उसके बाद एलेबोरेट ऑन द लाइफ ऑफ इमाम शफ़ी एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन फ़िक़्ह। इमाम शफ़ी के बारे में बताना है। अब जिसके बारे में पूछा है उस चैप्टर से या उस टॉपिक को आप पकड़िए, उसी टॉपिक को आप लर्न कीजिए। अगर पूरा चैप्टर पढ़ने में आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको एक भी चैप्टर आपका या एक भी क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों मीडियम में यहाँ पर दिया है। पेपर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ पर भी वही स्ट्रेटेजी है। 70% क्वेश्चन आपका यहीं से आया है कि चारों इमाम के बारे में पूछा है, अबू हनीफा, इमाम मलिक, इमाम शफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल। हर इमाम की लाइफ के बारे में, उनके उस्ताद के बारे में, उनके शागिर्द के बारे में, उनकी किताबों के बारे में, फ़िक़्ह के उसूल याद करने हैं। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा इजीली चला जाएगा और आपको एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में भी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो। अब कैसे पढ़ें, यहाँ पर ये भी बात मैंने फिर से दी है कि डे 1 आप फ़िक़्ह वाला पार्ट पढ़ लीजिए, डे 2 आप तसव्वुफ़ पढ़ लीजिए, उसके बाद डे 3 आप रिवीजन कर लीजिए, तो आपके लिए ईजी पड़ेगा। पेपर तक आपको ये प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुकद्दमा, असल मतन, खतीमा, इन सब वर्ड्स का आप यूज़ ज़रूर करें क्योंकि इन्हीं सब को हेडिंग बनाकर लिखेंगे तो आपका इफ़ेक्ट अच्छा पड़ेगा आंसर देने में। पैदाइश के बारे में, तालीम के बारे में, खिदमत के बारे में बताएंगे आप, जिन भी इमाम के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं या जो भी टॉपिक आप डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने आंसर में, 5 से 6 पॉइंट में कवर कीजिए। नाम, दौर, अहम काम और 1-2 किताबों के बारे में लिख दीजिए। इस तरह से आपका जो आंसर है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना। अगर इस तरह आप पेपर करते हैं तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। भले ही आप 2 पन्ने का भी क्यों ना लिख के आएँ, आपने अगर सही लिखा होगा तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
आई होप कि आपको ये सजेशन ठीक लगा हो। जो मैंने टॉपिक बताए हैं और जो क्वेश्चन बताए हैं जिस चैप्टर से, वो आप ज़रूर से पढ़ लेना। थैंक यू।